एट ग्रेड कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 मानचित्र। तो इसका पहला प्रश्न ये है कि मानचित्र किसे कहते हैं। तो आंसर इस तरह देना है कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो इसका उत्तर लिख दीजिए कि मानचित्र के प्रमुख 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अगला प्रश्न दिया है कि चित्र क्रमांक 4.1 में दिए गए पैमाने को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाता है। तो ये जी इस तरह चित्र बना लीजिए। पहले आप भी इधर बीच एक रेखा खींचिए, उसमें जो है बीच में शून्य लीजिए, दाहिने तरफ 50 मीटर लिख दीजिए और बाएं तरफ भी 10 10 10 20 30 40 50 ऐसे 5 टुकड़े में पैमाना लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। इसको पढ़ देना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रश्न 4 कह रहा है कि मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है। तो अधिकतर मानचित्रों में ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ माने उत्तर, उ बना के सुनिए, यानी उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है और इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। ये लिखना है। अगला प्रश्न लेते हैं कि मानचित्र व रेखा चित्र में क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह देना है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। और रेखा चित्र में लिख देना है कि रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। तो मानचित्र में प्रधान दिग्बिंदु तथा बीच की 4 दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। अब यहाँ जो प्रधान दिग्बिंदु लिखा गया है, दिग्बिंदु उनके लिए इस्तेमाल किया गया है जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हमारी 4 दिशाएं होती हैं, उन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। इसलिए एक साथ चारों को प्रधान दिग्बिंदु लिख दिया गया। और फिर इनके बीच बीच में भी जो 4 दिशाएं होती, जैसे उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व और पूरब और दक्षिण के बीच में क्या लिख देते हैं, दक्षिण पूर्व। तो इनके भी नाम हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। यहाँ पर हालांकि नहीं लिखने की आवश्यकता है, इतने में ही आपका काम चल जाएगा। तो ये लिख देना है कि दिग्बिंदु और वो जो 4 दिशाएं होती हैं उनकी जगह से ये पता लगाया जा सकता है। अब ग्लोब मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है। देखिए दोनों में क्या अंतर है ये बताना है। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह का चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, जबकि ग्लोब पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए उपयोगी साबित होता है। अब थोड़ा सा इसमें और बढ़ा दीजिए कि मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न आ रहा है कि थीमेटिक मानचित्र में हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है।
आप इसी में अगला प्रश्न ले लीजिए कि हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है। तो भौतिक का मतलब होता है जो साक्षात हमें नज़र आए, जो देख सके, हम महसूस कर सकें, छू सके, वो सब भौतिक होते हैं। तो देखो जी, तो जिन मानचित्रों में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र का पता चलता है, वे भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहलाते हैं। इस प्रकार ऐसे पता चलता है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है जी। और प्रश्न 10 कह रहा है कि चित्र 4.3 को देखकर निम्नांकित के प्रतीक चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क, नदी, पुल, जिले की सीमा रेखा, पेड़ व बस्ती। तो ऐसे देख लीजिए इनको संभाल के कि बड़ी लाइन देखिए, इसे डब्बा टाइप का बना के बीच में खोखला जगह बना दीजिए। पक्की सड़क में 2 रेखाएं समांतर खींच दीजिए। नदी में थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी सड़क टाइप को बनाते हुए पानी भर दीजिए। नदी में 2 पुल, ये हो गया नदी। पुल क्या होता है, 2 रेखाओं को फिर किनारे किनारे मोड़ दीजिए बाहर की ओर। और जिले की सीमा रेखे में डॉटेड लाइन बना दीजिए, थोड़ी बड़ी बड़ी डॉट। और पेड़ को तो पेड़ की तरह जैसे छायादार पेड़ ऊपर को गोल करके नीचे थोड़ा सा रख दिए। बस्ती के लिए जैसे घर बने होते हैं छोटे बड़े, उस तरह को ऊपर की तरफ उठाते थोड़ा सा डॉटेड करते हुए बना दीजिए। ये इस तरह होके बन जाएगा। तो ये आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।